हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पाठशाला एट होम। जैसा कि कल मैंने फ्रैक्शन को लेकर अपलोड किया था एक वीडियो जो कि पार्ट 1 था। सो टुडे आल्सो वी विल कंटिन्यू विद द दिस पार्ट। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। सो फ्रैक्शन जो है आज सेकेंड पार्ट के साथ हम लोग डील करेंगे। एंड द थिंग इज़ कि कल जितना भी बताया आई होप कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने रिव्यू शेयर करो मुझसे। जो होगा मैं फिर से उसको करूँगी और देखूँगी। इट्स ये कोशिश है कि बेसिक्स को समझ सके, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे तो बच्चे, कई बार होता है अगर गार्जियंस भी समझ पाएँ तो बच्चों को अच्छे समझा सकते हैं। हर समय पॉसिबल नहीं होता कि बच्चे को डायरेक्टली कोई चीज़ दिया जाए, तो गार्जियन उसको देख के बच्चों को समझाएं और उन्हें काफ़ी हेल्प भी मिल जाएगी। और तो लेट्स कंटिन्यू। और मुझे अच्छा लगा कि लोग उसको देख रहे हैं, लोग और करें। धीरे धीरे ये फ्रैक्शन के साथ साथ और भी डालूंगी और स्टेप वाइज ये बढ़ेगा। कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे फिर से आने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक बेसिक नॉलेज पहुँचाने के लिए। हालांकि बहुत सारे हैं, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फ्रॉम माई लेवल। सो अगेन लेट्स स्टार्ट विद द आवर वीडियो। सो पार्ट आज सेकेंड पार्ट में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में देखते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एक्चुअली फ्रैक्शंस जो हैं कल हमने पढ़ा न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बारे में, दैट इज़ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट तक कुछ हद तक हम लोग क्लियर हुए। और उसके बाद अब ये है कि जब कल हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे थे कि अगर न्यूमरेटर ज़ीरो अगर वैल्यू हो जाएगी और डिनोमिनेटर, सो इफ न्यूमरेटर इज ज़ीरो, अगर न्यूमरेटर ज़ीरो है नीचे कोई भी वैल्यू दी हो, कितनी हाई क्यों ना वैल्यू हो, देन इट विल बी ऑलवेज ज़ीरो। और एक कंडीशन ऐसी भी आती है जहाँ पे न्यूमरेटर में कोई नंबर दिया हो बट अगर डेनोमिनेटर पोर्शन ज़ीरो आता है, सो दैट लाइज टू इन्फिनिटी। वो एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरह है जो बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स में या स्टार्टिंग में अगर हम मैथ्स सीख रहे हैं तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को अभी नहीं सिखाया जाता। ये एग्जिस्ट करता है बट इन फ्यूचर लेवल, उसके लिए डिटेल्स में बाद में कभी बताऊंगी। खैर, एडिशन के साथ में अभी बेसिक बेसिक वाला चीज़ है। तो बेसिक में ये देखा जाता है बेसिक वैल्यू में कि इफ़ द न्यूमरेटर एंड इज इक्वल टू डेनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर इफ़ बोथ द वैल्यूज आर सेम देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू वन। मतलब अगर न्यूमरेटर, अगर वही न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर यानी अंश और हर की दोनों की वैल्यू सेम है, सो इट विल डिनोट टू वन। अगेन एक और चीज़ है, तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद आता है कि अगर न्यूमरेटर और सपोज एडिशन ही करना है, जैसा कि हम लोग शुरू करें एडिशन के लिए, तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ भी हो 2/3 और डेनोमिनेटर की वैल्यू जो भी हो, अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, इफ बोथ द डेनोमिनेटर वैल्यू ऑफ टू फ्रैक्शंस आर सेम एंड वी हैव टू ऐड, अगर डेनोमिनेटर यानी हर की जो स्थान है, हर के स्थान पर जो संख्या दी हुई है अगर एक ही जैसी है, तो जो उसके अंश हो हम डायरेक्टली इसको इन दोनों के हर की संख्या को लेकर उसका लसपा या एलसीएम हम लोग लेकर उसके बाद हम लोग सीधे सीधे न्यूमरेटर वैल्यू को ऐड कर देंगे। जो न्यूमरेटर वैल्यू को ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली ये हो जाएगा 6/3 और 6/3 हो गया। अब 6/3 को अगर हम लोग शॉर्ट करना चाहे यानी रिड्यूस करना चाहे तो कुछ नहीं, नीचे डिनोमिनेटर में 3 दिया है और ऊपर में 6 दिया, हम सीधा 3 का टेबल पे 3 2 जा 6, तो 2/1। ठीक है, तो अगर नीचे न्यूमरेटर अगर डेनोमिनेटर की वैल्यू नीचे 1 होती है तो हम इसको कंसिडर 2 ही करते हैं। हम एक्चुअली इसको एज्यूम कर लेते हैं 2 इज इक्वल टू ऑलवेज, अगर 3 दिया है तो 3 इज इक्वल टू 3/1 अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो अगर 4 दिया है तो 4 का फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा 4/1। So here 1 is understood. We don't have to write again and again that 4/1, 6/1. We can directly write the value of the numerator. तो ये चीज़ होती है। अगेन एडिशन में एक और चीज़ है, लेकिन अब दूसरा चीज़ आता है। अगर एडिशन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिफरेंट और डिनोमिनेटर के दो एडिशंस है, सपोज 1/5 है और प्लस 1/4। अब इस तरह के एडिशन में हमें सीधा यहाँ पे डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ को हम लोग सीधा एलसीएम करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम सीधे आता है 20।
5 और 4 का एलसीएम जो होता है, जो हम एलसीएम करते हैं, सपोज 5 और 4 लेते हैं और हम लोग एलसीएम करते हैं, तो अगर 2 से बेसिक वैल्यू जाएंगे तो दिस इज 2, अगेन 2, दिस इज 5, 1, then again 5, then it is again 1, 1. So LCM will be 2 into 2 into 5, that is equals to 20. सो अगर हम यहाँ पे करते हैं कि अगर हम यहाँ पे 20 लेते हैं इसका, जैसे मैंने पहले ही बोला, और यहाँ पे 5 से हम इसको 20 को डिवाइड करते हैं, तो ऊपर में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर विल बी 4, और यहाँ 4 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं सो न्यूमरेटर विल बी 5. तो 5, 4 और 5 दैट इज इक्वल्स टू 9/20. सो 1/5 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 9/20. याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ टू फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, सो वी ऑलवेज हैव टू डू द एलसीएम पार्ट, देन वी आर गोइंग टू ऐड द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हमें एक ऐसी सिचुएशन लानी होगी जो ये दोनों के लिए सेम रहे. जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्टली न्यूमरेटर की न्यूमेरिकल वैल्यू को डायरेक्टली ऐड करके हम अपना फ्रैक्शन निकाल लेते थे. लेकिन जब हमारा डिनोमिनेटर वैल्यू अगर सेम नहीं होता तो हम लोग ऑलवेज जाते हैं कि हम एलसीएम करें और फिर हम लोग ये न्यूमरेटर वैल्यू को ऐड करके फिर उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो. सो फ्रैक्शन जब तक सिंपल है दोस्तों, सब कुछ सिंपल रहता है, बट ऑलवेज सिंपल तो नहीं चलता है, हमें हार्ड पोर्शन करने होते हैं, तभी तो हमारी प्रैक्टिस हो पाती है. सो दिस वाज द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन. अगेन सब्ट्रैक्शन भी सेम है, बस सिंबल का फ़र्क है. और एक और चीज़ है कि सपोज यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आता है, अगर 2/3 हाइयर है कि 4/3 हाइयर है. सो गाइज ऑलवेज थिंक दैट मोर द डिनोमिनेटर न्यूमेरिकल वैल्यू अगर इस तरीके से अगर सेम है, अगर सेम चल रहा है, तो सीधा से सीधा यहाँ पे कंसीडर होता है, अगर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने में हमें आसानी होती है. जस्ट रिवर्स हो जाता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन बड़ा है, 2/3 और 4/3, सो 2/3 और 4/3 में हाइयर वैल्यू है 4/3 की, बिकॉज इफ द डिनोमिनेटर इज सेम ऑफ एनी फ्रैक्शंस, द मोर द न्यूमरेटर वैल्यू, जिसकी न्यूमरेटर वैल्यू ज़्यादा होगी वही फ्रैक्शन का वैल्यू हाइयर होगा. सपोज अगर आपको दिया हुआ है, अगर आपको बहुत सारा फ्रैक्शन दे दिया है 1/3, 9/3, 6/3, 5/3, सो यहाँ पे हम देखिए दोस्तों कि स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, आप देखो कि डिनोमिनेटर के वैल्यू सेम है, कहीं पे भी डिनोमिनेटर वेरी नहीं कर रहा है, बट न्यूमरेटर डिफरेंट है. तो यहाँ पे अगर आपने पूछा था कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा करना है, सो 1/3 लेस देन दिस इज 5/3, देन लेस देन 6/3, देन 9/3, तो इस तरीके से हो रहा है. सो 9/3 इज द हाइएस्ट. सो हियर इफ द डिनोमिनेटर वैल्यू इज सेम, so according to the value of the numerator you can arrange the ascending order. लेकिन अगर यही चीज़ अगर उल्टा हो जाए कि मोर द अगर ऊपर की न्यूमरेटर वैल्यू सेम है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है, तो दोस्तों तब चीज़ें एकदम बदल जाती है, क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होने से, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर सेम होती है तो मोर द नंबर ऑफ द अगर डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा फ्रैक्शन होता है. ठीक है, ये चीज़ सीधा रिवर्स हो जाती है. सो कहने का मतलब ये है कि अगर 2/3 दिया है एंड 4/5 दिया है, सो गाइज यहाँ पे सिंपल सा हम लोग इसको वैल्यू अगर करना चाहे तो सिंपल एक एलसीएम करेंगे. 3 और 5 का एलसीएम में हम कंपेयर करने के लिए ये एक चार्ट होता है, मतलब ये एक तरीका है, चार्ट नहीं कहूँगी, तरीका है, सॉरी. तो ये तरीका है कि अगर हम इसका 3 और 5 का एलसीएम निकालते हैं, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, सो इस फ्रैक्शन की वैल्यू जो आती है 10 और इसकी वैल्यू आती है 3 4 ज़ा 12. सो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्योंकि न्यूमरेटर का वैल्यू इससे ज़्यादा है, डिनोमिनेटर का तो ज़्यादा है बट न्यूमरेटर का भी ज़्यादा है. सो दिस कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में दिस वन इज़ द हाइयर.
ओके गाइस, बिकॉज इसका जो न्यूमरेटर वैल्यू जो आ रहा है एलसीएम निकालने पे वो 12 आ रहा है, सो 12 इज ग्रेटर देन 10, सो कंपेरेटिवली 4/5 हायर है। मेरा ये कहने का मतलब सपोज ऐसी सिचुएशन होती है कि 2/3 है और सॉरी अगर ये देता है सपोज कोई भी नंबर हम ले लें, सपोज 4/5 है एंड 4/5 है, और अगर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया 1/3 है, सो विच वन इज ग्रेटर? सो सिंपल 15 है, 5 3 3 4 12 और ये 5 है। ये कंपैरिजन करने का एक तरीका है। मेरा कहने का मतलब था कि अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम रहेगी, सपोज 4/5 आता है और 2/5 आता है, सो मोर और ये फिर अगर वैल्यू 4/6 है, 2/6 है एंड 5/6 है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो गाइज वो तो सीधा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर न्यूमरेटर की वैल्यू सेम हो गई तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आई शो विद द एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल से कैसे होता है। एग्जाम्पल में ये होता है कि न्यूमरेटर की वैल्यू सेम कर देते हैं, 4/2 या 4/7 करते हैं, 4/3 करते हैं और 4/5 करते हैं यहाँ पे। सो दिस आई एम गेटिंग वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ। अगेन आई एम राइटिंग अगेन सो दैट इट विल बी क्लियर। 4/7 है, 4/3 है और 4/5 है। सो 4/7 है, 4/3 और 4/5 है। अब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देखो कि डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट है, बट यहाँ पे अगर डिफरेंट है सो न्यूमरेटर की वैल्यूज ऑलवेज सेम है, तीनों की सेम हो रही है, तो मोर द डिनोमिनेटर वैल्यू लेस इज द हाइयर। ओके, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 4/3 इज ग्रेटर देन 4/5 ग्रेटर देन 4/7। कहने का मतलब ये है अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होती हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू सेम होती है, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, सो ये टोटली इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आपके इसकी वैल्यू पर। देखिए पहले 3 इसका आया, फिर इसका आया, फिर इसका आया, सो 4/3 हियर इज ग्रेटर। सो ऑल इन ऑल सेम इज एडिशन के तरह ही सब्ट्रैक्शन भी होता है, और सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं, ओनली सिंबल वैल्यू 2/5 प्लस 6/5। ये जिस तरीके से हम लोग करते हैं सिंपल, अगर हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन भी करते हो तो 6/5 माइनस 2/5, क्योंकि अभी माइनस अगर समझाने लगोगे तो थोड़ा सा एल्जेब्रिक पोर्शन आ जाता है, इस वजह से मुझे फ्रैक्शन चेंज करना पड़ रहा है। तो 6/5 माइनस 2/5 दैट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 दैट इज 4/5। तो ये दिस इज योर आंसर, दैट इज 4/5, सेम एज एडिशन, नथिंग न्यू, ओनली सिंबल चेंज होता है, एडिशन सेम रहता है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मतलब आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है। नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि मैं छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रहेगा, और मैं कोशिश करूँगी कि उसको समझा पाई हूँ कुछ हद तक। और फिर भी अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर लिखिए या मुझे भेजिए अपने रिव्यूज़, और ये जो लोग मुझे जानते हैं या जो भी है, ताकि मैं और अच्छे से इसको एनहांस कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय डियर, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।